हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टोरी वाला में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध वीर गाथा आला के बारे में। यह कहानी केवल युद्ध और वीरता की नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान, निष्ठा, राजनीति, भाईचारे और त्याग की गहरी कहानी है। प्रेमचंद्र ने इस कथा के माध्यम से यह दिखाया है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपमान सहकर भी अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। इस वीडियो में हम कहानी को चैप्टर वाइज विस्तार से समझेंगे और पात्रों का विश्लेषण भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रेमचंद्र हमें क्या संदेश देना चाहते थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अध्याय 1, बुंदेलखंड की धरती और वीरों का जन्म। कहानी की शुरुआत बुंदेलखंड की वीर भूमि से होती है। यह वह धरती थी जहाँ बचपन से ही बच्चों को तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कला सिखाई जाती थी। इसी भूमि पर जन्म हुआ दो वीर भाइयों, जिनका नाम आला और उदल था। दोनों भाई बचपन से ही असाधारण साहसी भी थे। उनकी माता ने उनमें देशभक्ति और स्वाभिमान के संस्कार डाले थे। आला गंभीर और धैर्यवान था, जबकि उदल अधिक जोशीला और भावुक था। दोनों भाइयों ने बहुत कम उम्र में युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। लोग कहते थे, जहाँ आला की तलवार चलती है वहाँ दुश्मनों की सेना कांप उठती है। अध्याय 2, राजा के प्रति निष्ठा। आला और उदल राजा परमाल के सबसे विश्वसनीय योद्धा बन गए। राजा परमाल अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह इन दोनों भाइयों पर निर्भर थे। जब भी राज्य पर हमला होता, सबसे पहले आला युद्ध भूमि में उतरता। उसके लिए युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वह इसे अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा मानता था। एक युद्ध में आला ने अकेले दुश्मन के कई सैनिकों को परास्त कर दिया। राज्य में उसकी वीरता के गीत गाए जाने लगे। जनता उसे नायक मानने लगी, लेकिन यहीं से दरबार के कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। अध्याय 3, दरबार की राजनीति और षड्यंत्र। राज दरबार में कुछ मंत्री और सैनिक अधिकारी आला से जलने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर जनता और सेना का समर्थन आला को मिलता रहा तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने राजा परमाल के कान भरने शुरू किए। वे कहते, महाराज, आला बहुत शक्तिशाली हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। राजा पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बार बार सुनने पर उनके मन में एक संदेह पैदा होने लगा। यही राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि सच्चे लोगों पर भी शक होने लगता है। अध्याय 4, अपमान का क्षण। एक दिन दरबार में आला का अपमान किया जाता है। जिस योद्धा ने राज्य के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, उसी की निष्ठा पर सवाल उठाया जाता है। आला के लिए यह क्षण बहुत पीड़ादायक था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे क्रोध नहीं किया। उसने कहा, जिस राज्य के लिए मैंने तलवार उठाई, अगर वही मुझ पर विश्वास नहीं करता तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। उदल क्रोधित हो जाता है और वह विद्रोह करना चाहता है, लेकिन आला उसे शांत करता है। वह कहता है, सच्चा योद्धा अपने क्रोध का गुलाम नहीं होता। अध्याय 5, राज्य छोड़ने का निर्णय। अपमान के बाद आला और उदल राज्य को छोड़ देते हैं। पूरा राज्य दुखी हो जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जनता जानती थी कि राज्य की असली शक्ति यही दोनों भाई हैं। राजा परमाल भी अंदर से परेशान थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें रोक देता है। इधर दुश्मन राज्यों को यह खबर मिल जाती है कि आला अब राज्य में नहीं है। वे आक्रमण की तैयारी शुरू कर देते हैं। अध्याय 6, जब राज्य पर संकट आता है। तब की बात, कुछ समय बाद राज्य पर भयंकर हमला होता है। राज्य की सेना कमज़ोर पड़ने लगती है। दरबार के वही लोग जो आला के खिलाफ थे, अब डरने लगते हैं। राजा परमाल को अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आने लगता है कि सच्चे वीर का कोई विकल्प नहीं होता है। राज्य को बचाने के लिए आला को वापस बुलाने का निर्णय लिया जाता है। फिर तब आला की वापसी होती है। अध्याय 7 में राजा का संदेश आला तक पहुंचता है।
ऊदल कहता है, जिस राज्य ने हमारा अपमान किया उसकी मदद क्यों करें। लेकिन आला जवाब देता है, मातृभूमि राजा से बड़ी होती है। यही संवाद कहानी का सबसे महान क्षण बन जाता है। आला अपने व्यक्तिगत अपमान को भुलाकर राज्य की रक्षा के लिए वापस लौटने का निर्णय लेता है। यही प्रेमचंद्र सच्चे भक्त का अर्थ समझाते हैं। महान युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत रोमांचक है। चारों ओर तलवार की आवाज, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जना। आला बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसकी वीरता देखकर दुश्मन सेना भयभीत हो जाती है। ऊदल भी अद्भुत साहस दिखाता है। दोनों भाई मिलकर युद्ध के पासा को पलट देते हैं। राज्य की सेना में फिर से उत्साह बढ़ जाता है। अंततः दुश्मन पराजित हो जाते हैं। फिर राजा को पश्चाताप होता है। युद्ध जीतने के बाद राजा परमाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वे आला से फिर क्षमा भी मांगते हैं और राजा कहते हैं, मैंने सच्चे वीर को पहचानने में देर कर दी। लेकिन आला के मन में कोई घृणा नहीं होती। यही विनम्रता से कहते हैं कि मेरा धर्म राज्य की रक्षा करना था। यही उसकी महानता थी। और आखिरकार यह कहानी का संदेश क्या देना चाहते हैं प्रेमचंद्र जी? प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से कई गहरे संदेश देते हैं। सच्चा वीर स्वार्थी नहीं होता। आला अपमान को भूल कर भी राज्य की रक्षा करता है। राजनीति अच्छे लोगों को भी दुख देती है, लेकिन दरबार की ईर्ष्या ने राज्य को कमज़ोर कर दिया था। स्वाभिमान जरूरी है। आला ने अपमान सहा, लेकिन अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। मातृभूमि सबसे ऊपर है। व्यक्तिगत दुख से बड़ा देश का सम्मान होता है। पात्रों के इसमें गहरा विश्लेषण किया गया है कि आला एक आदर्श योद्धा, धैर्यवान, त्यागी और क्षमाशील प्रवृत्ति के राष्ट्रभक्त थे। लेकिन ऊदल भावुक, साहसी और भाई के प्रति समर्पित, क्रोध लेकिन न्यायप्रिय थे। और राजा परमाल प्रभाव में आने वाले शासक थे, लेकिन अंत में सत्य को स्वीकार कर लिए। दरबारी लोग ईर्ष्या और राजनीति के प्रतीक थे। तो प्रेमचंद की लेखन शैली में सबसे बड़ी ताकत यही थी कि सरल भाषा में गहरी बात कहना, और उन्होंने इस कहानी में वीरता, भावना, राजनीति और मानवीय संघर्ष को सबको बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था। दोस्तों, आला केवल एक वीर गाथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि महानता शक्ति में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। आज के समय में भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया बदल सकती है, लेकिन निष्ठा, सम्मान और त्याग जैसे मूल्य कभी पुराने नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस कहानी की डिटेल समरी और देखना चाहते हैं।